ओबीसी माइनॉरिटी 6443 जातियों में अगर बटे रहेंगे तो निश्चित लिख लो जो 2021 का इनका जो तीसरा कदम है, इनका जो तीसरा एजेंडा है, हमारे पे कोई पहला 370, दूसरा राम मंदिर और तीसरा सामान्य नागरिक संहिता, जैसे हम शुद्ध शब्दों में कहें तो हिंदू राष्ट्र। जब बाटल देखो तुम तो बाबा साहब का ये सपना नहीं था। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था कि किसी एक धर्म का ये देश हो। जब ये देश सर्व समाज का है, सर्व धर्म का है, तो हमारे हिसाब से सर्व समाज का ही होना चाहिए। साथियों, एक और बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, जिसे मैं ओपन करना चाहूंगा और सभी लोग जानते हैं। 2021 में हमारी जनगणना होने वाली है। 2021 में जो जनगणना होना है वो किस आधार पे होना है आप लोगों को शायद पता होगा। जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनको पता है, जो नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूंगा। जनगणना का जो कॉलम रहेगा धर्म का, उस धर्म में हमारे आदिवासी बंधुओं को, एससी के बंधुओं को हिंदू लिखवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के आदिवासी हैं। हम किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से नहीं है। हम मूल निवासी हैं, हमारी कोई जात नहीं है। अगर बाबा साहब को हम मानते हैं तो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। तो साथियों, क्योंकि मैं तथागत बौद्ध को मानने वाला हूं, मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि 32 डिग्री हासिल करने वाले जब हमारे बाबा साहब ने उनको माना, वह चाहते तो किसी और धर्म को अपना लेते। लेकिन बुद्ध धर्म की बात मैं इसलिए करूंगा कि उनसे बड़ा बुद्धिजीवी जब विश्व में नहीं था, सिंबल ऑफ नॉलेज जब कोई नहीं है, तो मैं जरूर उनकी बात मानूंगा और धर्म की भी बात करूंगा। तो मैं यहां से अपील करता हूं आप सभी माताओं बहनों से, भाइयों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, जब भी जनगणना हो और जनगणना की बात आए तो धर्म के कॉलम में आप लोग किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म नहीं लिखेंगे। बौद्ध धर्म लिखे ना, हम जिसकी औलाद हैं, अनुसूचित जाति लिखें, जनजाति लिखें, लेकिन हिंदू धर्म नहीं लिखेंगे। क्योंकि इसी परसेंटेज के आधार पर, इसी धर्म के आधार पर इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्लान चल रहा है। साथियों, हमें धर्म से घृणा नहीं है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने कहा था मेरा बस नहीं था हिंदू धर्म में जन्म लेना, तो मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, और उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं। आज दोबारा बाबा साहब को आने का मौका नहीं मिलेगा, ना आ सकते हैं। आज बाबा साहब के मार्ग पे हमें चलना होगा। आज मुझे पता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा, जितने भी हमारे लोग हैं, तो निश्चित ही आग बुझाने वाली चिड़िया जैसे हमारा भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। साथियों, ये जो खतरा आरएसएस, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इससे मैं घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, कोई संगठन अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो वो हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, एक युवा जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। आज छोटी बड़ी सभी घटनाओं को लेके अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो वह कोई और नहीं, हमारे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचते हैं। हमारी भीम आर्मी पहुंचती है, यहां तक कि 100 डायल से पहले हम लोग पहुंचते हैं। आप लोगों को जितने भी यहां संगठन हैं, SC ST माइनॉरिटी, ओबीसी के,
इन सभी भाई बहनों से और पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, जो बाबा साहब ने कहा था कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक झंडा, एक बैनर और एक नेता के अधीनस्थ रहना है। हमें अपना एक नेता मानना होगा। जब तक हम अपने लोगों में से एक को नेता नहीं मानेंगे, तब तक इस समाज का, इस बहुजन समाज का, इस भारत का भला होने वाला नहीं है। कोई नहीं तो देगा। साथियों, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चंद्रशेखर भाई को मुखिया माने, नेतृत्व दें, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो लाठी डंडे खा रहा है, जो आप लोगों के लिए जेल जा रहा है, उसके लिए आप सहयोग करें। पीछे से ताकत है। क्योंकि साथियों, आज बहुत से क्वेश्चन हमारे लोगों के दिमाग में आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो तो चंद्रशेखर भाई हमारे बहुजन समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मैंने भी 20 साल बसपा का काम किया, बसपा का काम किया। आज बसपा क्या कर रही है, हमारी बहन जी क्या कर रही हैं, मैं आप लोग जानते हैं। राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा ओपन नहीं करूंगा कोई भी चीज, लेकिन आपको वो दौर भी याद करना होगा, वो समय भी याद करना होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया थी। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया जब थी, मानवर साहब चाहते, कांसीराम साहब चाहते तो बामसेब का DS4 का गठन नहीं करते, वह चाहते तो रिपब्लिकन ऑफ इंडिया में काम करते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिपब्लिकन ऑफ इंडिया गिर चुकी है मनुवाद से, जिस प्रकार आज बसपा गिर गई है भाई, तब मानवर साहब ने बसपा का गठन किया। और आज स्थिति बनी है कि हम लोगों की जो आशा थी, एक विश्वास था, लेकिन आज वह विश्वास टूट गया है। साथियों, आज हमें इस विश्वास को पुनः बनाना है। हमें इस बहुजन समाज, इस मूवमेंट और संविधान को बचाना है। आप कहीं भी रहे, किसी भी संगठन में रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुश्मन की तरह जैसे वो लोग एक हो जाते हैं। कोई भी उनका पर्व हो, कोई भी संकट हो, वो विभिन्न संगठनों में रहते हैं, पार्टियों में रहते हैं, लेकिन उन पे जब कष्ट आता है तो वे एक हो जाते हैं। तो ये चीज हमारे भाइयों भी होना चाहिए, हमारे संगठनों में भी होना चाहिए। हम 1000 टुकड़ों में बटे हैं, 1000 संगठन हैं, लेकिन विपत्ति का समय आ गया है। हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट बढ़ रहा है कि हमारा जो बाबा साहब का संविधान है वो खत्म होने को जा रहा है। अगर इस समय आप लोग एक नहीं हुए तो निश्चित ही हमारे बच्चे वह स्थिति में जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन जो गले में हंडी और कमर पे झाड़ू बांधने का सिस्टम था, वह स्थिति आए या ना आए, लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं निजीकरण के कारण आज ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो यूपी में खुल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे न्यायालय खुल चुके हैं जहां जातिगत ITI कॉलेज कहना चाहिए, जातिगत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोची का लड़का मोची का काम सीखेगा, बड़ाई का लड़का बड़ाई का काम सीखेगा। तो आप अंदाज लगा लें कि हम किस भारत का सपना हमारे बाबा साहब ने देखा था और आज हमारा दुश्मन, हमारे लोग किस तरफ हमें ले जा रहे हैं। साथियों, बड़ा दुख का विषय है, आज हम कई जातियों में बटे हैं, कई संगठनों में बटे हैं, और इस बटने का कारण हम और आप नहीं है। हम और आप में से जो निकल के नेता आ जाते हैं, जिन्हें हम समाज का मुखिया कहते हैं, जिन्हें हम संगठन का मुखिया बनाते हैं, ये थोड़ी सी लालच के कारण, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा के कारण ये सब का सब बेच देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज आपके सामने पूरा का पूरा वोटर, पूरा का पूरा लोकतंत्र बिक गया, मध्य प्रदेश टूट गया। आज अगर 28 विधायक यहां वहां नहीं हुए थे तो निश्चित ही परिवर्तन हुआ था, विकास भी होता।
तो साथियों, आज अगर हमें चोट करना है, आज अगर हमें सत्ता में जाना है, जो 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने रानियों का ऑपरेशन कर हमें वोट का अधिकार दिया था, राजाओं को खत्म किया था, वह अधिकार अब फिर से पुनः खत्म हो चुका है। वह अधिकार आज कहां पहुंचा है वो आप लोग जानते हैं। जो सबसे बड़ी चोट करना है हमें, वो ईवीएम पे करना है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक हमारा सपना अधूरा रहेगा, तब तक हम राजनीति की जो सत्ता मास्टर चाबी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। साथियों, ईवीएम के विरोध में हमारा संगठन राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करने वाला है और सभी संगठनों से मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग हम लोगों का सहयोग करें, अपने अपने झंडा बैनर लेके आए, लेकिन ईवीएम को खत्म करें। अब मेसराम साहब जैसे हम रथ यात्रा नहीं निकालेंगे, अब हम संसद घेरेंगे, हम मोदी जी को घेरेंगे और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक हम वापस आने वाले नहीं हैं। आज हमारे किसान भाई आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में किस प्रकार से पड़े हुए हैं, 6-6 महीने का राशन लिए पड़े हैं, लेकिन ये मूकवादी, ये मूक दर्शक सबके सब बैठे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमने ये सरकार धनड्डों के लिए दे चुकी है। यह सरकार किसी पार्टी की नहीं है, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अगर है तो अंबानी और अडानी की है। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें वह निजीकरण नहीं चाहिए कि आज हमारी धरती में, हमारी भूमि में हम गुलाम रह के काम करें। आज हमें इनके जितने काले कानून आ रहे हैं उनको खत्म करना है और खत्म करने का जो उद्देश्य है वह सिर्फ ये है कि हम और आपको एक होना होगा। साथियों, मैं आपका एक बालक के समान हूं, एक बच्चा हूं। मुझसे बड़े बड़े यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं जिनने मुझे सिखाया, पढ़ाया, उनकी बात जरूर सुन के जाएं, क्योंकि मैं भी उनको सुनना चाह रहा हूं। साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं वो मुझे कुछ समझाएं, बताएं, ताकि मैं आगे चलकर पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में आपकी बात रख सकूं, दहाड़ सकूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।